देखो भाई, आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल्स के बारे में। हमने पढ़ लिया था, लेंजिज ला पढ़ लिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बेस्ड आता है लेंजिज ला के ऊपर बेस्ड आता है। देखो इसने क्या बताया है, इसने डायग्राम दे रखा है और ये डायग्राम दे रखा है कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब इसमें इसने क्या बताए हैं, इसने बताया है कि भाई इसके पास डिफरेंट टाइप के लूप्स बताए हैं। और जो पहला लूप बताया है, ये लूप बताया इसने कोई एक रेक्ट एंगुलर लूप बताया है। इस रेक्ट एंगुलर लूप को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट किया है। दूसरा लूप है, ये वाला लूप बताया है, कोई ट्राइंगुलर लूप बताया है एंड इट कम्स आउट। दिस इज़ लूप नंबर 1, दिस इज़ लूप नंबर 2। एंड जो थर्ड लूप बताया है वो इसने बताया है कोई भी एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी है और इसको इसने क्या किया है, बाहर की साइड में लेके आया है। तब ये कहता है कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप। हर एक लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो कैलकुलेट करना है। देखो भाई, इसने क्या बताया कि भाई हमारे पास ये लूप नंबर 1 है, बोलो कहाँ लेके जा रहे हैं, अंदर की साइड में। जैसे लूप अंदर की साइड में इंसर्ट होगा तब आप क्या बताओगे बच्चों कि भाई हमारे पास एज इट कम्स इनसाइड या एज इट इज़ इंसर्टेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, then number of magnetic field lines passing through this rectangular loop will increases। और लेंजिज ला क्या कह रहा था कि भाई ये हमारे पास इंक्रीमेंट का क्या करेगा, अपोज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर बढ़ रही है, अंदर की साइड में। तो इंड्यूस करंट ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे मस्ट एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन में। बोलो हमारे पास राइट हैंड रूल लगाओ भाई, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थंब बाहर की साइड में आना चाहिए। कर लो, फिंगर्स को घुमा दो। दैट इज़ हम कह सकते हैं, बोलो कैसी डायरेक्शन हो गई, इट्स डायरेक्शन इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज़ हम कहेंगे लूप 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब आओ लूप नंबर 2 में। जैसे ये ट्राइंगुलर लूप इससे बाहर जाएगा, जब ट्राइंगुलर लूप हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो बोलो आप मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप है इट विल डिक्रीज होगा। और लेंजिज ला क्या कह रहे हैं, लेंजिज ला की स्टेटमेंट थी कि ये हमेशा डिक्रीमेंट का क्या करेगा, अपोज। दैट इज़ ये इंक्रीज होना चाहिए अंदर की साइड में, और अंदर की साइड में बोलो ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। वी कैन से द करंट विल बी फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन। इस टाइप से हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उसके बाद आता है ये हमारे पास लूप नंबर 3 है। ये किधर आ रहा है, बाहर की साइड में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसमें भी क्या होंगी, घटेंगी। और लेंजिज ला क्या कह रहा है कि भाई घटनी नहीं चाहिए, इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए कि घट रही है तो उसका क्या होगा, अपोज करेगा, बढ़ेगी। और किधर बढ़नी चाहिए, अंदर की साइड में। बोलो हमारे पास इस लूप में भी जो इंड्यूस करंट है इट मस्ट बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें भी हमारे पास कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इसमें कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें भी हमारे पास कैसा हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। बोलो किसी को कोई डाउट हो। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 6.5। ध्यान से देखोगे, एग्जाम्पल 6.5 अलग अलग पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, पढ़ते हैं क्या बताया है। ए क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड between the north and south pole of two permanent magnets held fix। ये कहा है कि हमारे पास इस टाइप का कोई क्लोज लूप बताया है।
ये हमने कह दिया परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है। ये हमने कह दिया कि परमानेंट मैग्नेट का ये साउथ पोल है। इसके बीच में इसने कोई भी ये क्लोज लूप है, ये हमने फिक्स कर दिया। किसी भी शेप का हो सकता है, आप इसको इस टाइप का मान लो, सर्कुलर मान लिया, रेक्टेंगुलर मान लिया, ट्रायंगुलर मान सकते हो, बट होना चाहिए कैसा लूप आपके पास, क्लोज लूप होना चाहिए। इन दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में इसको इसने क्या किया है कि भाई क्लोज लूप को प्लेस किया है। आगे बताया है कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। ये कहता है कि क्या आप इस लूप में वेदर देयर इज इंड्यूस्ड करंट और नोट, क्या ये कहता है कि हम इंड्यूस्ड करंट है या करंट है उसको हम इंड्यूस कर सकते हैं इफ़ इनका जो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल है, दीज आर वेरी स्ट्रोंग, ये हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तब ये कहता है कि क्या आप इसमें इंड्यूस करंट जनरेट कर सकते हो। अब देखो ये भी फिक्स बताया है, ये भी फिक्स बताया है, लूप है ये भी क्या बताया फिक्स। पहले मान लेते हैं 10 लाइनें पास कर रही थी, तो बोलो हमारे पास इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी बोलो वो हमेशा फिक्स रहेंगी या नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या रहेंगी आपके पास फिक्स रहेंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स होंगी तब हम कहेंगे कि भाई फ्लक्स में कोई चेंजमेंट नहीं है, देयर इज़ नो एनी चेंज इन द फ्लक्स। और जब बच्चों फ्लक्स में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, देयर इज़ नो एनी चेंज इन फ्लक्स, तब बताओ क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा, नहीं होगा। और जब ये कहता है कि हमारे पास इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, देन वी कैन से दैट कि भाई देयर विल बी नो इंड्यूस करंट, हैंस इंड्यूस करंट इन द लूप इज जीरो। अगर आप इससे ये कह दें कि भाई हमारे पास ये फिक्स नहीं है क्लोज लूप, लेफ़्ट और राइट साइड में हमारे पास मूव करता है कंटिन्यूसली, देन हम कहेंगे कि देयर विल बी इंड्यूस करंट, बिकॉज फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली हमारे पास क्या हो रहा है आपके पास चेंज हो रहा है। अगर आपसे कोई ये कह देता है इसी क्वेश्चन में कि अगर इस क्लोज लूप को मैं बाहर की साइड में लेके जाता हूँ और जब मैं इसको बाहर की साइड में लेके जाऊँगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस करंट हमारे पास इस टाइप से होगा कि भाई इट विल अपोज द डिक्रीमेंट, इट विल अपोज द डिक्रीमेंट। बाहर की साइड में जा रहा था यू था, बाहर की साइड में गया घटा, और घटने का क्या अपोज। इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए, नॉर्थ से किधर जा रहा था साउथ की साइड में, अगर मैं इधर से देखूँ नॉर्थ साइड से तो बोलो हमारे पास कैसा हो गया क्लॉकवाइज, बट अगर साउथ साइड से देखूँगा तो हमारे पास जो करंट होगा वो कैसा होगा आपके पास क्लॉकवाइज होगा। कौन सी साइड से देख लो कैसा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। बट इस केस के अंदर ये बताया है कि नॉर्थ और साउथ पोल है ये फिक्स है। आगे देखो, ए क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। ये बताया कि हमारे पास कोई भी एक कैपेसिटर बताया है, बी पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये बताया है कि ये हमारे पास कोई भी एक कैपेसिटर की प्लेट्स बताई है। ये हमने बता दी कि भाई ये कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ये हमने कह दिया कि भाई दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो बोलो हमारे पास यूनिफॉर्म होगा या नहीं, दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देखो क्या कहा है, ये कहा है कि ए क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए लार्ज कैपेसिटर, इज करंट इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन इट इज wholly inside the region between the capacitor plate। ये कोई क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप को कैसा भी हो सकता है, मैंने रेक्टेंगुलर बनाया है इस टाइप से, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इसका क्या करवाया है मूवमेंट करवाया है। तब ये कहता है कि जब ये लूप हमारे पास कंप्लीटली इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तब ये कहता है कि क्या हमारे पास इंड्यूस करंट होगा। अब देखो यहाँ पे हमने ये कहा है कि भाई जैसे ही करंट इंड्यूस तब होता है जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो, बट यहाँ क्या चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा क्या हमारे पास इंड्यूस करंट होगा? नहीं होगा। चाहिए कंप्लीटली इंसर्टेड हो और चाहिए हमारे पास पार्शियली इंसर्टेड हो और चाहिए हमारे पास इसमें इंसर्टेड ना हो, बट हम कहेंगे कि भाई देयर इज नो एनी इंड्यूस्ड करंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस देयर इज नो एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, समझने का क्वेश्चन है। इसने ये बताया है कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सी पार्ट में। ये बताया है दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये इसने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है, रेक्टेंगुलर लूप है, इसको मूव करवाया वी वेलोसिटी से। ठीक है, दूसरा ये कहा है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। बट यहाँ पे इसने रेक्टेंगुलर लूप ना लेके कैसा लूप लिया? इसने सर्कुलर लूप लिया है, ये सर्कुलर लूप है ये भी, बट हमारे पास किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है? ये वी वेलोसिटी से बाहर आता है। बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी वी। अब ये बताया है कि इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पासेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। ये कहा है इन दोनों में से कौन से में, सर्कुलर लूप में या रेक्टेंगुलर लूप में हमारे पास इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज होगा और कौन से में कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे भाई ये वी वेलोसिटी से है, ये भी वी वेलोसिटी से है। अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलर लूप की बात करते हैं, मैं कहूँगा कि अगर रेक्टेंगुलर लूप है तो इसके अंदर से हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, टाइम के साथ चेंज रहेगा। बट यहाँ पे हमारे पास जैसे ये पहले आगे वाला पोर्शन बाहर आएगा तो कम लाइन चेंज होगी और जैसे डायमीटर क्या लॉन्ग आएगा तो यहाँ पे तो मैक्सिमम जैसे बाहर आएगा और फिर उसके बाद ये क्या होगा कि आपके पास डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, बट इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा आपके पास कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट रेट से चेंज होगा और इसमें हमारे पास कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं होगा। दूसरा अगर आपसे यूँ कहते कि भाई हमें इंड्यूस करंट बताओ, मैं यहाँ तक कहूँगा कि जब तक ये लूप इस जगह तक नहीं आ जाएगा, इस रीजन तक नहीं आ जाएगा, तब तक हमारे पास कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी लाइनें पास करती है उतनी पास करती रहेंगी। इस केस में भी यहाँ तक चला जाएगा तब हमारे पास कोई भी नहीं होगा। बट जैसे ये पोर्शन इससे बाहर निकलेगा, बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या घटेंगी? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट विल डिक्रीजेज, और जब डिक्रीज होगी तो हमारे पास इन लेंजेज ला ये कह रहा है कि डिक्रीमेंट का क्या करेगा? अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो बोलो कैसी डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इसमें भी देख लो घटेंगी और घटने का अपोज करेगा, देन हम कहेंगे इसमें क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, बट इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कांस्टेंट होगा। एंड इन दिस केस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नॉट बी कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद देखो बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है हमारे पास कोई भी एक कैपेसिटर बताया है, इसका डी पार्ट बताया है, आराम से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये बताया है ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेट बताया है, दिस इज़ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज़ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। उसके बाद अब ये बताया है ये हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये क्या बताया इसने? नॉर्थ पोल बताया है। ये मैग्नेट इस साइड में जाता है,
ये मैग्नेट इस साइड में साउथ पोल आता है, तब ये कहता है कि हमें बताना है कि ए प्लेट है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, वेदर प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज और इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। अब देखो बच्चों, नॉर्थ पोल को जैसे मैं इसकी साइड में लाऊंगा तो मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी पासिंग थ्रू इट विल इंक्रीजेज, और लेंजिज ला क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंक्रीज हो रही है उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा। और जैसे अपोज करेगा, मैं जब नॉर्थ पोल की साइड से देखूंगा तो इधर कैसी पोलरिटी बनेगी, नॉर्थ पोलरिटी बनेगी, और इस साइड में भाई आप नॉर्थ पोलरिटी बनाओ, दिस इज़ द नॉर्थ पोलरिटी। और नॉर्थ पोलरिटी है, इसका मतलब करंट है वो ए से और हमारे पास किधर फ्लो करेगा, बी की साइड में, ए से किधर फ्लो करेगा, बी की साइड में। तब बच्चों आप क्या कह सकते हो, प्लेट ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट बी इज़ नेगेटिवली चार्ज। अगर साउथ साइड से देखते हैं तो साउथ साइड से देख लो, इधर हमारे पास कैसा पोल बनेगा, साउथ बनेगा, और साउथ बनाओगे तब भी आप कहोगे कि ए पॉजिटिव चार्ज होगी और बी कैसी होगी आपके पास, नेगेटिवली चार्ज होगी। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, दैट इज़ ए इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज़ नेगेटिव चार्ज। आगे देखो, आगे हमने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी रोड है वो रोटेट करती है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ आया था वो आया था 1/2 BL² इंटू ओमेगा के बराबर आया था। इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन देखो क्या बताया एनसीईआरटी ने, ए मेटालिक रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये कहा है कि एक मेटालिक रोड है, मेटालिक रोड की लेंथ 1 मीटर है एंड इट रिवॉल्व्स विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज़ हमने कह दिया इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ के बराबर है, विद वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये कहा है कि ये सर्कुलर मेटालिक रिंग बताई है और इस सर्कुलर मेटालिक रिंग की रेडियस है वो 1 मीटर बताई है, एक एंड यहाँ पे है, एक इसकी सर्कम्फ्रेंस के ऊपर है। इस टाइप से हमने इसको क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है। आगे बताया है कि एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, आगे बताया है कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग। सेंटर और मेटालिक रिंग के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा। डायग्राम भी दे रखा है इसने और ये बताया है कि भाई ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास एक्ट करता है। दिस इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द एक्सिस। भाई एक्सिस ऑफ रिंग यही होगी, जो अपने व्हील होता है साइकिल का उसमें भी एक्सल लगा हुआ होता है, वो एक्सिस है, उसके पैरेलल है। अब ये कहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। बच्चों हमने ये कहा था कि जब हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो कितना होगा, 1/2 BL² ओमेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बताया क्या इसने 1 टेस्ला बताया है, लेंथ है वो 1 मीटर बताई है और फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बताई इसने 50 हर्ट्ज़। ओमेगा किसके बराबर होता है आपके पास 2 पाई इंटू न्यू, दैट इज़ हमने कह दिया कि 50 इंटू 2 पाई, दैट इज़ हमने कह दिया कि 100 पाई के बराबर हो गई, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। निकाल दो इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाफ इंटू B1 इंटू L 1 मीटर इंटू 100 पाई, 1 मीटर का स्क्वायर इंटू 100 पाई, 2 से आ गया 50, दैट इज़ हमने कह दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 50 पाई वोल्ट के बराबर होगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड ऑफ द रोड, बिटवीन द एंड ऑफ द रोड एंड सेंटर। और अगर आपको ये कह देता कि लार्ज नंबर ऑफ मेटालिक स्पोक्स हैं, बहुत सारी ताड़ी लगी हुई हैं, तब हम कहेंगे कि सारी सारी ताड़ी कैसे कम्बिनेशन में होंगी, पैरेलल कम्बिनेशन में। और जब ये सारी की सारी हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में होंगी तब हम कहेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा
आरेख के अक्रॉस क्या रहेगा कि इट विल बी सेम। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6.7। ध्यान से देखोगे इसको। 6.7 में क्या बताया है, ए व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स। कोई व्हील है, व्हील के पास नंबर ऑफ मेटालिक स्पोक्स हैं वो 10 के बराबर बताई है। ये व्हील बता दिया। इस व्हील के पास लार्ज नंबर ऑफ मेटालिक स्पोक्स हैं और इसने हमारे पास बताया 10। 6 हो गई, 7, 8, 9 और ये कितने हो गए आपके पास 10 मेटालिक स्पोक्स बता दी कि एक व्हील है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेटालिक स्पोक्स, ईच 0.1 मीटर लॉन्ग। हर एक की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर के बराबर बताई है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि रेडियस है वो लेंथ के बराबर है और वो किसके बराबर बताई, 0.5 मीटर के बराबर बताई है। इज रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल लो, 120 रिवोल्यूशन अपॉन 60 सेकेंड और ये हमारे पास आ गई 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और मैंने कह दिया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, 2 हर्ट्ज़ के बराबर आ गई। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज़। If component of earth magnetic field at the place is 0.4 Gauss at the place with is the what is the induced EMF between the axle and the rim। ये कहा है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बताया है वो बताया है 0.4 गाउस के बराबर बताया है उस प्लेस पे। B इज इक्वल टू 0.4 गाउस और 0.4 इंटू 10⁻⁻1 गाउस में कितने टेस्ला होते हैं, 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होगा। अब ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हाफ BL² इंटू ओमेगा, हाफ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू लेंथ 0.5 इसका होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कर लो इसको, 4 2 जा 8, 0.8 पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.25 और इसको सॉल्व करो, 0.200 पाई इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट के बराबर आ गया। यही आएगा। पॉइंट हटा के इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा वो बता दो कि भाई इतने वोल्ट। ये भी हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो उसके अक्रॉस क्या आ गया आपके पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और मैंने बताया कि जो सारी की सारी रोड हैं वो हमारे पास कैसे कम्बिनेशन में बताइए बच्चों, इसने पैरेलल कम्बिनेशन में बताई है। और जब पैरेलल कम्बिनेशन में बताई है तो हर एक के अक्रॉस क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1-2 प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6.8। ध्यान से देखोगे इसमें, इसने बताया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द प्लेन है बट इट इज़ एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद बताया है कि हमारे पास एक रेक्ट एंगुलर कॉइल बताई है और ये बता दी इसने कोई भी एक रेक्ट एंगुलर कॉइल बता दी, ठीक है। दिस इज़ ए रेक्ट एंगुलर कॉइल। इसका जो नाम दिया है, ये कोई भी हमारे पास आर्म है जो फ्री है टू मूव PQRS। उसके बाद बताया है
ये पॉइंट बताया है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू बी, और ये बता दिया इसने x इज इक्वल टू 2b के बराबर कोई पॉइंट बताया है। ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दी x इज इक्वल टू 2b। ये जो इस रोड की लेंथ बताई है वो L के बराबर बताई है। आप ध्यान से सुनना, इसको क्या बताया है। ये बताया है द आर्म पी क्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 आउटवर्ड्स। x इज इक्वल टू 0 से और किधर जाते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। उसके बाद बताया है द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b। देख लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और x इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ये x इज इक्वल टू b तक एक्सटेंड करता है एंड इज 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। ओनली द आर्म पी क्यू पोजेज सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस r। इस पी क्यू आर्म मैं नेमिंग अलग दे दी, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। पी क्यू आर्म है, इसके पास ही केवल रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है बच्चों स्मॉल r के बराबर बताया है। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म पी क्यू इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2b एंड देन मूव्ड बैक टू x इज इक्वल टू 0 विद कॉन्स्टेंट स्पीड v। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर। सबसे पहले ये कहता है कि एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स के लिए। दूसरा ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। और तीसरा पार्ट ये कहता है कि हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है फॉर फोर्स नेसेसरी। थर्ड बताया इसने फोर्स के लिए एंड पावर डिसिपेटेड एज जूल्स हीट P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। और ये कहा है कि डिस्टेंस के साथ इन क्वांटिटीज़ की हमें वेरिएशन भी करनी है। ध्यान से देखो इसको, इसने ये कहा है कि ये आर्म पी क्यू है, ये फ्री टू मूव है। x इज इक्वल टू 0 से और 2b तक जाती है, 2b से वापस आ जाती है, कहाँ तक आ जाती है आपके पास है x इज इक्वल टू 0 तक आ जाती है। तब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है। और देखिए भाई ये हमारे पास डिस्टेंस मैंने x मान ली, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 0 से मैं इधर लिख के जा रहा हूँ, किस वेलोसिटी से लेके जा रहा हूँ, v वेलोसिटी से। एक बात तो हमारे पास क्लियर है कि b है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। कब होगा, अगर हमारे पास x है वो 0 से तो बड़ा है बट लेस देन और इक्वल टू b है, बट b इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन b। सही है। पहला पार्ट देखो बच्चों, पहला पार्ट हमारे पास ये बताया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स, यही कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स और फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी ए इंटू कोस ऑफ थीटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड में, एरिया वेक्टर बाहर की साइड में, थीटा इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, और ये आया बी एल इंटू एक्स के बराबर आ गया। यही होगा। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ x इज इक्वल टू 0 लिया तो बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स 0, और x इज इक्वल टू b ले लिया, तब हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बी एल बी के बराबर होगा जो मैक्सिमम होगा। सही है। अब आगे देखो बच्चों, जैसे मैं इसको x इज इक्वल टू बी से 2b पे लेके जाऊंगा, b से कहाँ लेके जा रहा हूँ 2b पे, भले ही लेके जाओ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम रहेंगी। तो मैंने कह दिया कि भाई फॉर x बराबर b से 2b फाई इज इक्वल टू बी एल बी के बराबर होगा। और बोलो 2b से वापस b पे आ गया तो भी यही रहेगा। यहाँ भी मैंने यही कह दिया कि x इज इक्वल टू 2b टू b आया, तब फाई इज इक्वल टू बी एल बी के बराबर होगा। लेकिन यूँ बताओ b से और जैसे 0 पे जाऊँगा तो फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो ये कितना आ गया आपके पास, माइनस ऑफ बी एल एक्स के बराबर होगा। सही है।
मैंने क्या बताया कि 0 से बी तक गई तो फ्लक्स बढ़ा, बी पे जाते ही मैक्सिमम, और इससे आगे भले ही लेके जाऊँ। अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो बोलो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बढ़ रही है या सॉरी सेम है या नहीं। और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सेम रहेगी तब बोलो आप फ्लक्स क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। और फ्लक्स सेम रहेगा तो मैंने बता दिया कि ये कांस्टेंट है। लेकिन जब 2b से वापस यहाँ आओगे तो भी हमारे पास सेम रहेंगी, और b से जैसे जाएंगे तो ये क्या होंगे आपके पास डिक्रीज होंगी। हो गया। उसके बाद देखो दूसरा पार्ट आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान से देखोगे, यहाँ मैंने कह दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास -d∅/dt। x इज इक्वल टू 0 से और b तक आओ। x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ चल रहे हैं हम, 0 से b तक। और बच्चों जब आप 0 से b तक जाओगे तब ध्यान से देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, -d∅/dt, और यह -d/dt ऑफ BLX। BL कांस्टेंट और E इज इक्वल टू -BL dx/dt। बोलो वेलोसिटी है या नहीं, बोलो कितना आ गया, -BLV के बराबर आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही है। मैं यहीं पे पूरा डाटा कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहीं पे इंड्यूस करंट और निकाल लेता हूँ। I इज इक्वल टू E/R, और ये आया -BLV/R के बराबर आ गया। उसके बाद पावर और निकाल लो, फोर्स निकाल लो ना। फोर्स 0 से b तक सारी चीज़ें निकालता हूँ। F इज इक्वल टू I इंटू L इंटू B, और बोलो हमारे पास -BLV/R इंटू L इंटू B, और बोलो -B²L²V/R के बराबर होगा। यही होगा। P की वैल्यू और निकाल लो। P इज इक्वल टू E इंटू आई, या I² इंटू R, I²R कर दो या EI कर दो। इसका करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तब ये हमारे पास आ गया B²L²V²/R के बराबर आया। 0 से कहाँ तक आ गया ये, B तक। अब मैं B से 2B चलता हूँ, B से कहाँ चल रहा हूँ, x इज इक्वल टू B से x इज इक्वल टू 2B पे चलता हूँ। बोलो B से 2B तक फ्लक्स कांस्टेंट तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 तो इंड्यूस्ड करंट भी 0, और इंड्यूस्ड करंट 0 तो फोर्स भी बच्चों 0, और फोर्स 0 तो पावर भी कितनी हो गई 0। 2B से B पे आओ, और 2B से B पे आओगे तब भी बोलो हमारे पास फ्लक्स है वो कांस्टेंट था, तो सारी चीज़ें 0, E0, I0, F0, और पावर है वो भी कितनी होगी आपके पास 0 के बराबर होगी। तीसरा पार्ट मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास B से 0 पे आओ, x इज इक्वल टू B/0। बोलो फ्लक्स हमारे पास घट रहा है, कितना था -BLX। तब इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू -d∅/dt, और बोलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या नहीं, और कितना आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ +BLV। करंट भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट। I इज इक्वल टू BLV/R, और फोर्स भी हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव, B²L²V/R, और पावर तो पॉजिटिव ही आएगी, और ये आएगी B²L², F में कहीं मिस्टेक है नहीं, ठीक है, B²L²V²/R के बराबर आएगा। ये तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी पावर आ गई। आगे देखो बच्चों क्या पूछा है इसने, वेरिएशन पूछी है, किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ। पहले फ्लक्स की डिस्टेंस के साथ कर लो। बोलो फ्लक्स की डिस्टेंस के साथ मैं यहाँ बना देता हूँ, फ्लक्स की डिस्टेंस के साथ लगाओ भाई, फ्लक्स की डिस्टेंस के साथ ये वाले बताओ सबसे पहले आप। ये पॉइंट हमने कह दिया 0, x इज इक्वल टू B, x इज इक्वल टू 2B, x इज इक्वल टू B, और ये आ गया x इज इक्वल टू 0। बोलो 0 से B पॉजिटिव सीधे इंक्रीज हुई है, फिर उसके बाद B से 2B कांस्टेंट, और 2B से B भी
कांस्टेंट, और फिर बोलो नेगेटिव है या नहीं। ये तो वेरिएशन हो गई फ्लक्स की डिस्टेंस के साथ। इधर आप कह दो फ्लक्स और इधर हमने क्या कह दिया, इसकी डिस्टेंस का नाम दे दिया। दूसरा देखो क्या पूछा है इसने, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डिस्टेंस के साथ, मैं इधर वाला रफ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेरिएशन है वो हमें कैलकुलेट करनी है विद डिस्टेंस। E इज इक्वल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पूछी है ना, E इज इक्वल टू कितना आपके पास, माइनस ऑफ BLV। देखो यहाँ से जब हमने ये बताया है कि x इज इक्वल टू 0 से और B तक जाएगा, इसी को सीधा कर लेते हैं। ये तो कह दो डिस्टेंस, इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 से B तक माइनस BLV, और B से 2B बोलो 0 है, देख लो, और 2B से B भी 0, और फिर ये पॉजिटिव आ गई। ये हमारे पास किसकी वेरिएशन आ गई, ये फ्लक्स हो, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, और इधर क्या हो गई, डिस्टेंस। तीसरा पार्ट क्या कहा इसने, फोर्स। फोर्स का निकाल लो भाई, इनको आगे बढ़ा दिया मैंने, ये मैंने कह दिया कि ये सेंटर लाइन। फोर्स बोलो 0 से B तक कैसा आया है, नेगेटिव आया है, ये आ गया नेगेटिव, माइनस BL²। फिर उसके बाद 0 और ये भी 0 और ये पॉजिटिव, ये हमने कह दिया कि भाई ये किसके साथ है, फोर्स के साथ है। ये हमारे पास आया था, कितना आया था, माइनस BLV, और ये हमारे पास आया माइनस B²L²V/R। अलग अलग बना देते हैं, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, मैं एक में ही बना रहा था। देखो एक बार दोबारा देखोगे आप इसको, किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, किसके साथ, फ्लक्स के साथ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिस्टेंस के साथ बनाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ थी माइनस BLV। फिर उसके बाद B से 2B 0, 2B से B भी 0, और फिर ये पॉजिटिव आ गई थी। उसके बाद क्या कह रहा है, पावर, फोर्स का, फोर्स x इज इक्वल टू माई B 2B और ये B। तो देखो 0 से B, B से 2B, 2B से B और B से 0, कैसा आया है, नेगेटिव आया है। ये कह दो माइनस BL², ये भी 0, ये भी 0, और ये प्लस आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी वेरिएशन थी।